वैसे तो यह दुनिया बहुत बड़ी है फ्रेंड्स, लेकिन अगर इतिहास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत एक उभर कर आने वाला देश है, जहां रहस्यों और विज्ञान समृद्धि की झलक शास्त्रों से भी देखा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक करते हैं शुरू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। मैं हरीश और आप देख रहे हैं जियोग्राफी डिस्कवरी एंड मास्टरी। एक रहस्यमय नदी जो झारखंड राज्य में बहता है और अपने पानी के साथ उगलता है सोना। जी हाँ, दरअसल इस नदी का नाम है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी रांची से 16 किलोमीटर साउथ वेस्ट में स्थित नगड़ी गांव में रानीचुआ नाम की जगह से निकलती है और उड़ीसा पश्चिम बंगाल से होते हुए बालेश्वर नाम की जगह पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की लंबाई 4 से 74 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदी गडकरी नदी है, जिसकी लंबाई केवल 37 किलोमीटर है। तो ये थी इसकी भौगोलिक विवरणी। अब सवाल आती है कि आखिर कहां से आते हैं सोने के कण। स्वर्णरेखा और उसकी सहायक नदी करकरी की रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्णरेखा में सोने का कण करकरी नदी से आता है। कुछ जियोलॉजिस्ट का मानना है कि इसका पानी बहुत से चट्टानों से टकरा कर आती है, जिससे सोने के कण निकल कर आते हैं। लेकिन आज तक यह रहस्य सुलझ नहीं पाया है कि इन नदियों में आखिर कहां से सोने का कण आता है। झारखंड में तमाड़ और सारंडा जैसी जगहों पर नदी के पानी स्थानीय आदिवासी रेत को छानकर सोने के कण इकट्ठा करने का काम करते हैं। दूसरी ओर इस नदी पर एक बांध खड़ा है जिसका नाम है चांडिल डैम, जो झारखंड के सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थानों में से एक है। चांडिल डैम के पास स्थित संग्रहालय में चट्टानों पर लिखी गई लिपियां स्थानीय लोगों के अनुसार ये 2000 साल पुरानी हैं। बहुउद्देशीय चांडिल बांध दोनों नदियों के मिलन स्थल के पार बनाया गया था। बांध 220 मीटर की ऊंचाई पर है और इसके जल स्तर की ऊंचाई अलग अलग स्थानों से 190 मीटर है। देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले पर्यटक नौका विहार और बांध के आसपास के वातावरण का आनंद लेते हैं। होडू से निकलने वाली करकरी नदी यहाँ स्वर्णरेखा नदी के साथ चांडिल में गिरती है। चांडिल हरे भरे पहाड़ियों और नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। यह अपने आप में चारों ओर के क्षेत्रों के लोगों के लिए एक भूमिका निभाती है। यहाँ के निवासी एक महीने में 60 से 80 सोने के कण निकाल पाते हैं। और इन कणों का आकार चावल के दाने या उससे थोड़ा बड़ा होता है।
तो फ्रेंड्स, ये थी, आपको ये कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आपको आज का हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।